हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्ट क्लासेस में स्वागत है। हम लोग मैथ ग्रुप डी की टारगेट क्रैश कोर्स चला रहे हैं, जिसमें हम पहला वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो उसमें हम लोग देखे थे कि नेचुरल नंबर्स क्या है, इवन नंबर, ऑड नंबर्स, ठीक है, और इंटीजर्स देखे थे, होल नंबर्स देखे थे, यानी बहुत सारे संख्याओं को हम लोग कवर किए थे। तो आज जो देखने वाले हैं कुछ और सी संख्या जो बच गया था, तो शेष जो संख्याएं हैं, जो नंबर्स हैं, उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम लोग पढ़ाए थे नंबर्स के बारे में, तो 4-5 करवा चुके थे, और जो बचा है वो आज इस वीडियो में हम करवाने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स दो भागों में बांटा गया है, एक प्राइम नंबर और एक कंपोजिट नंबर, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्विन नंबर्स क्या है, फिर हम लोग को प्राइम नंबर क्या है, परफेक्ट नंबर क्या है, ये सब सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या है। नेचुरल नंबर हम कल बताए थे कि प्राकृतिक संख्या को क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जिसे काउंट किया जाता है, यानी कि जहाँ से हम लोग काउंट करते हैं। तो 1 2 3 क्या है, नेचुरल नंबर्स है। तो नेचुरल नंबर्स को ही दो भागों में बांटा गया, ठीक है। एक कहलाया प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जिसे हिंदी में अगर कहा जाए तो ये कहलाता है अभाज्य संख्या, या इसे रूढ़ संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या। दूसरा जो हुआ वो हुआ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, भाज्य संख्या। क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। तो नेचुरल नंबर को दो भागों में बांटा गया। पहला प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या, और दूसरा जो होता है वो कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्राइम नंबर आखिर कहते किसको हैं। तो वैसी संख्याएं जो खुद और एक से कटे, यानी एक और अपने आप से कटेगा, वो अभाज्य संख्या कहलाएगा, वो रूढ़ संख्या कहलाएगा। दूसरी चीज में हम अगर परिभाषित करते हैं तो प्राइम नंबर उसको कहेंगे जिनका केवल और केवल दो फैक्टर्स हो। जिनका केवल और केवल क्या हो, दो ही गुणनखंड हो, ओनली टू फैक्टर्स, ठीक है। ओनली एंड ओनली कर दीजिए, ओनली एंड ओनली टू फैक्टर्स, केवल और केवल जिसका दो गुणनखंड हो। कितना, दो गुणनखंड हो, यानी कि कितना फैक्टर्स हो, दो ही फैक्टर्स हो। जैसे अगर हम बात करें, जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे हम अगर देखें तो 2, ठीक है, 1 2 3 ले लेते हैं, 4 5 6 7, ठीक है, और इसी प्रकार से आगे। तो देखिए, एक को अगर हम फैक्टर्स करते हैं यहाँ पे तो एक ही होगा। तो यह क्या है, यह प्राइम नंबर नहीं है। क्या है, 1 जैसे प्राइम नंबर नहीं होगा। देखिए, तो 1 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। 2 के देखते हैं तो 2 के करिएगा तो 1 से भी कटेगा, ये 2 से भी कटेगा, तो 2 को है ना, तो यह क्या है, प्राइम नंबर होगा। 3 के देखिएगा तो 1 और 3 से कटेगा। फिर 4 को अगर देखते हैं तो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, यानी कि इसमें 2 से अधिक हो रहा है, तो यह प्राइम नंबर नहीं है। आगे इसी प्रकार सबको हम लोग करके देखेंगे। जैसे यहाँ 7 है तो 1 और कितना होता है, 7, और किसी संख्या से कटेगा नहीं ना, तो ना कटेगा तो कितना फैक्टर्स हुए, 2 फैक्टर्स हुए। फैक्टर्स कहने के मतलब, जैसे फैक्टर समझिएगा कि जैसे हम अगर कहें कि 10 का फैक्टर्स क्या होगा,
तो 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है और 5 से भी कटेगा और ये 10 से कटेगा। तो यही फैक्टर्स होता है। ठीक है, क्या होता है? ये फैक्टर्स होता है, यानी गुणनखंड इसको कहते हैं हिंदी में। तो 10 का अगर गुणनखंड कहे, फैक्टर्स कहे, तो कितना से? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से और 10 से कटेगा, यानी इसका फैक्टर हो। तो केवल केवल 2 फैक्टर हो उसी को हम कहेंगे अभाज्य संख्या या ऋण संख्या। ठीक है, क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या या ऋण संख्या। और जिनका 2 से अधिक हो, यानी कि मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, 2 से अधिक, 2 से अधिक गुणनखंड हो। ठीक है, कितना हो? 2 से अधिक गुणनखंड हो, उसे हम कहेंगे कंपोजिट नंबर्स। जैसे में हम कहें तो हम लोग अभी देख रहे थे 4। ठीक है, तो 4 को करिएगा तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और यह 4 से भी कटेगा। तो 1 2 3 को हो गया इसका फैक्टर्स, यानी कि क्या है? यह कंपोजिट नंबर है। क्या है? यह कंपोजिट नंबर है। ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। जिनका 2 फैक्टर्स हो वो क्या कहलाएंगे? प्राइम नंबर। ओनली और ओनली, यानी कि केवल और केवल 2 ही फैक्टर्स हो उसी को कहते हैं प्राइम नंबर्स। और जिनका भी 2 से अगर जिनका अधिक होगा, यानी मोर देन 2 फैक्टर्स, तो क्या कहलाएंगे? कंपोजिट नंबर। यहां तक समझ गए? आगे बढ़ जाते हैं। तो देखिए, जैसे और हम लेते हैं यहाँ पे, जैसे अगर हम बात करें प्राइम नंबर्स का, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, हम लेते हैं 10 तक। तो देखिए, इसका अगर करिएगा आप तो फैक्टर कितना होगा? 1 ही होगा। तो क्या इसको कहा जा सकता है प्राइम नंबर्स? ये प्राइम नंबर्स नहीं है। और मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी कि 2 से अधिक जिनका फैक्टर होगा वो क्या कहा है? कंपोजिट नंबर। तो ये ना तो क्या है? प्राइम नंबर है, ना कंपोजिट नंबर है। तो ये कैसी संख्या है? कहिएगा ना कि ऐसी 1 जो है से कैसी संख्या है? तो इसको सीधे सीधे आप कह सकते हैं, इसको सीधे सीधे कहिए कि ना तो यह जो है वो प्राइम नंबर है और न ही क्या है? कंपोजिट नंबर है। 1 कैसी संख्या है? न तो यह अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है। तो इसको क्या कह सकते हैं? यूनिवर्सल नंबर्स कह सकते हैं। ठीक है, न क्या है? यह प्राइम संख्या है और न ही कंपोजिट संख्या, यानी कि ना भाज्य संख्या और ना भाज्य संख्या है। चलिए 2 के बारे में देखते हैं। तो 2 के करिएगा तो 1 और 2 होगा। तो यहाँ देखिए 2 फैक्टर्स आया। जब 2 फैक्टर्स आ रहा है तो ये कैसी संख्या है? तो ये अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है। 3 के देखिएगा तो 1 और 3 आ रहा है, 2 2 फैक्टर सबके। तो जब जिसका 2 फैक्टर्स आएगा, ये भी 2 फैक्टर्स है, तो ये भी क्या होगा? अभाज्य संख्या। 4 के यहाँ करिएगा तो 1 से भी कटेगा, 2 से भी, और यह 4 से भी कटेगा। तो ये कैसी संख्या है? तो ये क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर। क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर्स, यानी कि इसको क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। तो आपसे अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। क्या होगा? 4 होगा। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे तो क्या हो जाएगा? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? तो यह होगा 2। ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होगा? 2 होगा।
और दो ही एक ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है। कैसी है? सम अभाज्य संख्या है। दो के बारे में एक और चीज है कि दो ही एक ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? सम अभाज्य संख्या। ठीक है, दो के अलावा किसी भी, यानी दो के अलावा कोई भी संख्या अभाज्य यानी विषम जो है वो सम अभाज्य संख्या नहीं होगा। यानी कि जितने सारे संख्या है, जितने नेचुरल नंबर्स हैं, उनमें कोई भी वैसा न होगा जो सम अभाज्य संख्या होगा। केवल और केवल दो ही होता है। ठीक है, वो दो है। इसके अतिरिक्त जितने सारे होते हैं सब विषम अभाज्य संख्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए 5 के देखते हैं। तो 5 के यहाँ देखेंगे तो 1 और 5, तो ये हो कैसी संख्या है? तो ये भी अभाज्य संख्या है। जिनका भी दो होगा फैक्टर्स वो अभाज्य संख्या होगा। 6 को करिएगा तो 6 में 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी और 6 से भी कटेगा। तो ये कैसी संख्या है? तो यह कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या होगा। ठीक है, कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। तो समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि 1 से लेके, एग्जाम में पूछा जाता है कि 1 से लेके 100 तक अभाज्य संख्या। ठीक है, 1 से लेके 100 तक अभाज्य संख्या। तो जितने सारे लोग देख रहे हैं सब के सब 1 से 100 तक टोटल, और टोटल जो होता है वो 25 को होता है। तो आप 25 को कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, तो 25 को होता है। और 1 से 50 तक की बात करें तो कितना होता है? 15 होता है। ठीक है, 50 से 100 के बात करें तो कितना होता है? 10 होता है। समझ रहे हैं बात? तो इसको याद रखिएगा। और एक चीज़ और याद रख लीजिएगा, 101 से लेके 200 तक टोटल 46 गो। कितना होगा? टोटल और टोटल 46 गो। इतना से ज़्यादा आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा। तो 1 से 100 तक कितने? 25। 1 से 50 तक 15, और 50 से 100 के बीच में कितने अभाज्य संख्या? 10 अभाज्य संख्या। और 1 से 200 के बीच में कितने अभाज्य संख्या? तो 46 अभाज्य संख्या। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, देखिए आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर इसको हिंदी में कहते हैं सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या। और इसी का दूसरा रूप है एक, जिसको हम लोग कहते हैं रिलेटिवली। क्या कहते हैं? रिलेटिवली प्राइम नंबर, जिसको हिंदी में अगर कहा जाए तो सापेक्षित। ठीक है, सापेक्षित अभाज्य संख्या या अपेक्षित भी कहिए। ठीक है, सापेक्षित या अपेक्षित अभाज्य संख्या। ठीक है, तो ये दोनों जो है को प्राइम नंबर और रिलेटिवली प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों जो हैं वो क्या है? एक ही हैं। अगर यहाँ हम बात करें तो देखिएगा कि को प्राइम नंबर हम किसको कहेंगे और सापेक्षिक अभाज्य संख्या किसको कहेंगे। तो दोनों का नाम बस चेंज है लेकिन काम एक ही है। वैसी संख्या यानी कि दो वैसी अभाज्य संख्या जिनका HCF 1 हो, जिनका HCF का हो, HCF 1 हो। वैसी दो अभाज्य संख्या जिनकी HCF 1 हो वह को प्राइम नंबर कहलाता है। वह को प्राइम नंबर कहलाता है। जैसे में हम बात करें 2, 3, कैसी संख्या है?
तो यह सह अभाज्य संख्या है। कैसे है? सह अभाज्य संख्या है। दूसरा अगर हम बात करें 3, 5 कैसी संख्या है? सह अभाज्य संख्या है। 7, 11 कैसी संख्या है? तो यह सह अभाज्य संख्या है। को प्राइम नंबर या रिलेटिवली प्राइम नंबर यानी सापेक्षित अभाज्य संख्या या अपेक्षित अभाज्य संख्या। ठीक है, तो ऐसी जो संख्या होते हैं वो क्या संख्या कहलाएंगे? सह-अभाज्य संख्या। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि को प्राइम नंबर किसको कहेंगे, ठीक है, और सापेक्षित अभाज्य संख्या किसको कहेंगे और सह-अभाज्य संख्या किसको कहेंगे। तो ऐसी दो अभाज्य संख्या जिनका HCF 1 हो उसे हम को प्राइम नंबर कहेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देख लिए, इनका HCF कितना होगा? 1 होगा। इनका भी HCF कितना होगा? 1 होगा। इनका भी HCF निकालिएगा तो क्या होगा? HCF का होगा तो 1 होगा। इसका भी निकालिएगा HCF तो क्या होगा? 1 होगा। तो ऐसी संख्या कहलाएंगे को प्राइम नंबर कहलाएंगे। ठीक है, को प्राइम नंबर यानी सह-अभाज्य संख्या कहलाएंगे। अगला हम बढ़ जाते हैं। यहाँ पे भी दो संख्या है जिनको हम लोग पढ़ेंगे। ट्विन नंबर यानी इसको ट्विन प्राइम नंबर, और दूसरा होता है परफेक्ट नंबर। ये दोनों को पढ़ेंगे, दोनों अलग अलग हैं। इसको हिंदी में कहते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या, और इसको कहते हैं परिपूर्ण संख्या। और ये दोनों से खूब रेलवे में बड़ा भर भर के जो है से सवाले पूछे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ट्विन नंबर से और परफेक्ट नंबर से भी देखने को मिला है। ठीक है, तो इसको हम लोग अच्छे ढंग से समझेंगे कि ट्विन प्राइम नंबर हम किसको कहेंगे। ठीक है, किसको कहेंगे, तो देखिए एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्विन को। ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर को हम सबसे पहले देखेंगे। तो जो ट्विन प्राइम नंबर्स हैं किसको कहेंगे? तो वैसी दो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 हो। ठीक है, क्या हो? वैसी दो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर जिनका अंतर क्या हो? 2 हो। जिनका अंतर क्या हो? 2 हो, उसे हम ट्विन प्राइम नंबर कहेंगे, ट्विन प्राइम नंबर्स कहेंगे। और अभाज्य संख्या अगर नहीं रहेगा तो यह ट्विन प्राइम नंबर नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल में हम अगर बात करें, एग्जाम्पल में तो हम लिखते जाते हैं, आप बताते चलिएगा। जैसे 3, 7 लिख दिए, क्या यह ट्विन प्राइम नंबर है? 9, 11 लिख दिए, क्या यह ट्विन प्राइम नंबर है? आगे लिखते हैं 11, 13, क्या यह प्राइम नंबर है? ट्विन प्राइम नंबर। 19, 17, क्या यह ट्विन प्राइम नंबर है? 29, 31, क्या यह ट्विन प्राइम नंबर है? देखिए, हम बोले कि दो वैसी अभाज्य संख्या जिनका क्या हो? जिनका अंतर कितना हो? 2 हो। तो देखिए ये दोनों के बीच में देखेंगे तो 4 के अंतर है, तो ये कभी भी ट्विन प्राइम नंबर नहीं होगा। यहाँ देखेंगे 9, 2, 11, 2 तो अंतर है, लेकिन ये क्या है? यह भाज्य संख्या है, तो ये भी क्या होगा? ट्विन प्राइम नंबर नहीं होगा। हम क्या बोले हैं?
दो अभाज्य संख्या, तो यह 9 क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, 1 और 9 के अलावा यह 3 से कटेगा। ठीक है, 3 फैक्टर से इसका, इस चलते का तो ट्विन प्राइम नंबर नहीं होगा। यहाँ देखिए 11 और 2 13 और 11 13 क्या है, यह प्राइम नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, यह होगा ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, 19 17 अंतर 2 है, दोनों क्या है, प्राइम नंबर है, तो ये भी हो जाएगा। 29 31 ये क्या हो जाएगा, आपको ट्विन प्राइम नंबर होंगे। क्लियर। तो वैसे दो अभाज्य संख्या का जोड़ा जिनका अंतर 2 हो वह कहलाएगा ट्विन प्राइम नंबर्स। अब इनसे बहुत ज़्यादा सवाल देखने को मिला है रेलवे के एग्जाम में पिछले बार, तो इसको अच्छे ढंग से समझिएगा आप लोग। ठीक है, तो ट्विन प्राइम नंबर जुड़वा अभाज्य संख्या हिंदी में कहते हैं इसे। तो वैसी दो अभाज्य संख्या जिनका अंतर 2 हो उन्हें हम ट्विन प्राइम नंबर कहेंगे। क्लियर, लिख लीजिएगा। 1 से 100 तक कितना, 1 से 100 तक टोटल जो है से 8 ट्विन प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8 होते हैं, 8। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आप जरूर बताइएगा इसे। ठीक है, कितने हैं, 1 से लेके 100 तक के बीच में कितने ट्विन प्राइम नंबर है, तो 8 ट्विन प्राइम नंबर है। कितने हैं, 8 ट्विन प्राइम नंबर। जौन है, ठीक है, जो प्राइम नंबर ट्विन प्राइम नंबर है उन्हें आप यहाँ पे 8 के 8 लिख कर कॉमेंट में जरूर कॉमेंट करिएगा, जो भी वीडियो देखिएगा। ठीक है, तो सारे बच्चे कमेंट में इसे लिखेंगे 8 के 8। जैसे हम अभी बताएं 11 13 यह जैसे ट्विन प्राइम है, 19 17 क्या है, ट्विन है, 29 31 ट्विन प्राइम नंबर है। इसी प्रकार से आगे जैसे 41 43 क्या है, यह भी जो है से ट्विन प्राइम नंबर है। तो इसी तरीका से टोटल 8 गो होगा 1 से 100 तक के बीच में, तो 8 के आप लिख के हमें जरूर बताइएगा। आगे बढ़ जाते हैं, परफेक्ट नंबर। देखिए अगला हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, परफेक्ट नंबर, जिसे कहते हैं परिपूर्ण संख्या। क्या कहते हैं, परिपूर्ण संख्या। किसे कहेंगे, किसे कहेंगे, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बहुत एग्जाम में पूछा जाता है इसको, ज़्यादातर एसएससी के एग्जाम में और रेलवे को भी देखने मिला है, तो इसे पढ़ाने पड़ रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि परफेक्ट नंबर कहेंगे किसको। ठीक है, परफेक्ट नंबर कहेंगे किसको, तो देखिए वैसी संख्या, वैसी संख्या जिनका फैक्टर्स करने पर, जिनका फैक्टर्स करने पर अपने को छोड़कर शेष फैक्टर का योग अगर उस संख्या के बराबर आता है तो परफेक्ट नंबर कहलाएगा। समझ रहे हैं, फैक्टर करने पर किसी भी संख्या के अपने को छोड़कर बाकी जितने फैक्टर्स हैं सारे के योग अगर उस संख्या के बराबर होगा तो परफेक्ट नंबर कहलाएगा, यानी परिपूर्ण संख्या कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल में देके हम समझाते हैं, जैसे हम यहाँ पे 4 लिए, ठीक है, तो 4 अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो इसका फैक्टर कहिएगा कि ये हो 1 होगा 2 होगा और 4 होगा, यही ना। तो इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है, लास्ट वाला जो है आपको ये 4 इसको छोड़ देना है, और ये जो 2 गो बचा फैक्टर इसको ऐड करके देखिए, अगर 4 के बराबर आएगा तो परफेक्ट नंबर होगा, तो जोड़िएगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। 4 के बराबर है, नहीं है, तो जब 4 के बराबर ही नहीं है तो यह परफेक्ट नंबर नहीं है।
क्लियर। 4 का फैक्टर कितना 1 2 और 4 होगा। तो 4 के छोड़कर यानी अपने को छोड़कर शेष फैक्टर्स का जोड़ अगर इस संख्या के बराबर आता है तो कैसी संख्या होगा, परफेक्ट संख्या होगा। क्लियर। जैसे देखिए 6 लेते हैं, 6 लीजिएगा तो कितना आएगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा। तो इसको छोड़ देना है, क्या करना है, इसको छोड़ देना है, बाकी को ऐड करिए। तो बाकी के हम ऐड करेंगे तो कहिएगा कि मास्टर 3 2 5 और एक कितना आया 6 आया। तो ये बराबर है इसका संख्या के बराबर है। तो ये जब संख्या के बराबर है तो ये कैसी संख्या है, यह परिपूर्ण संख्या है। कैसी संख्या है, परिपूर्ण संख्या है, परिपूर्ण संख्या है। जैसे हम और लेते हैं 28, इसको फैक्टर करिएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 4 के बाद 7 से कटेगा, 14 से कटेगा और 28 से कटेगा। यही ना कटेगा। तो जब यही कटेगा तो इसको छोड़ देना है और बाकी जो शेष है इस सब को ऐड कर दीजिए। तो ऐड करिएगा तो 14 7 कितना 21, 21 और 4 कितना 25 और 3 कितना 28 आया इसके बराबर। तो इसके बराबर आएगा तो क्या कहलाएगा, ये परिपूर्ण संख्या यानी परफेक्ट नंबर जिसको कहते हैं। क्या कहेंगे, परफेक्ट नंबर कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, परफेक्ट नंबर कहेंगे। तो यहां तक सबको समझ में आया, बोलिएगा सबको समझ में आया। तो सबसे अगर छोटा परफेक्ट संख्या कहेगा, ठीक है, सबसे छोटा परफेक्ट संख्या तो क्या हो जाएगा, परफेक्ट नंबर तो क्या हो जाएगा, यही ना होगा, क्या होगा 6 हो जाएगा। इसको याद रखिएगा और ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे छोटा परफेक्ट संख्या कौन सा होगा, 6 होगा। तो जो भी इम्पोर्टेंट थे सारे के सारे हम जो है से आपको करवाए हैं। और जो परिमेय और अपरिमेय संख्या बच गया उसको हम लोग डेसिमल में पढ़ेंगे। क्या है कि वहाँ डेसिमल में भी 3 प्रकार होते हैं, तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, शांत अशांत तो वो वहाँ पढ़ लेंगे। और जो भी नंबर था हम दोनों क्लास में पूरा कवर करे हैं, इससे बाहर एक भी सवाल नहीं आएंगे। आप जितने क्वेश्चन होगा इससे रिलेटेड आप बनाइएगा और हम भी एक क्लास लेंगे जिसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो शेयर ज़रूर करिएगा और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ।